क्या ये सब जो हो रहा है मंत्री जी को दिख नहीं रहा? दोस्तों, हाल के दिनों में इंडिगो की बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द होने से किराए में भारी उछाल आया है। आम लोगों से लेकर हाई कोर्ट तक बेतहाशा किराए में बढ़ोतरी पर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। दबाव बढ़ा तो सरकार ने इसे अवसरवादी मूल्य निर्धारण करार देते हुए हस्तक्षेप किया और किराए स्लैब लागू कर दिया ताकि एयरलाइंस मनमाने दाम ना वसूल सके। मंत्री ने बताया कि कोविड संकट, महाकुंभ, पहलगाम आतंकी हमले और अब इंडिगो संकट जैसी असाधारण स्थितियों में सरकार ने अपने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल कर हस्तक्षेप किया है। मंत्री राम मोहन नायडू ने फेयर से फुर्सत योजना का भी जिक्र किया, जिसे सभी एयरलाइंस के गठबंधन के साथ मिलकर शुरू किया गया है। इस योजना के तहत देश के 25 रूट्स पर किराए को फिक्स कर दिया गया है। नायडू ने जोर देकर कहा कि किराया नियंत्रण कोई एक तरफा समाधान नहीं है। सरकार को पूरे एविएशन इकोसिस्टम, एयरलाइंस, एयरपोर्ट्स और ऑपरेशनल नेटवर्क की लंबी उम्र को भी ध्यान में रखना पड़ता है। गजब का ये तर्क है। ये तर्क ऐसा है जिसे मेरे जैसे लोग तो हजम नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, आंकड़ों के साथ मंत्री जी ने दावा किया कि मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए भारत में हवाई किराए पिछले वर्षों में वास्तव में कम हुए हैं और ये आम लोगों की पहुंच में है। कुछ इसी तरीके के तर्क दोस्तों पीएम मोदी से लेकर उनके कैबिनेट के सभी मंत्री देते हैं। जब भी सरकार की कमियां उजागर होती है, ऐसा ही जवाब मिलता है, लेकिन जमीन पर समस्याओं का समाधान होता नहीं दिखता है। समस्याओं से लड़ने के लिए दूसरे देशों को आगे कर दिया जाता है, जैसे कि राम मोहन नायडू ने किया। वो कह रहे हैं, अगर हम भारत के हवाई किराए को दूसरे देशों से तुलना करें तो वृद्धि दर नकारात्मक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के हिसाब से वास्तविक किराए में 43% की कमी आई है। अमेरिका में ये कमी 23% और चीन में 34% है, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा 43% है। ये सब दावे अपनी जिम्मेदारियों को ना निभा पाने के छिपाने के तरीके हैं। तो साफ है दोस्तों, नायडू ने एक तरह से बता दिया, हम और हमारी सरकार तो ऐसी है, हम तो ऐसे ही रहेंगे। आपको, हमें और हमारी नाकामियों को झेलना ही पड़ेगा। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।